कोनिचिवा मिनासान क्यों नो जुग्यो हाजिमे मास एंड आज की क्लास में क्यों नो जुग्यो नो नाकानी तांगो शिमास। ठीक है, तो आज हम अपनी निहोंगो की तांगो जो है अपनी आज मैं तुम्हें 100 जापानीज वोकैबुलरी इस वीडियो में एकदम अच्छी तरीके से इजी वे में और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ फॉर JLPT N5 अच्छी तरीके से करवा दूंगा। ओके, सो लेट्स गो विद आवर फर्स्ट वर्ब विच इज इकीमास। ठीक है, इकीमास का मतलब होता है टू गो यानी कि जाना। एंड मैंने ये तुम्हारे लिए हीरागाना और रोमा जी दोनों में लिख दिया है। अगर तुमसे अभी भी हीरागाना नहीं पढ़ी जा रही है तो जाके प्रैक्टिस करो। ओके, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। अभी स्टार्टिंग है, हो सकता है इसलिए तुम्हें नहीं आ रही हो, तो मेरी हीरागाना या और काताकाना दोनों की वीडियोस अच्छी तरीके से देख लेना और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये मैंने जो इंदो लिखा है ये काताकाना में लिखा है, तो अगर तुमसे अभी तक काताकाना और हीरागाना रीड नहीं हो रही है तो पहले उनकी जाके प्रैक्टिस करो फिर आगे बढ़ना। ठीक है, क्योंकि जापानीज अब टफ होते जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो ये वोकैबुलरी की अपनी सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद, क्योंकि आज हम कर रहे हैं वर्ब्स। क्योंकि अगर हमने ये वर्ब्स अच्छी तरीके से नहीं करी तो फिर तुम्हें आगे के जो ग्रामर के लेसन है वो अच्छी तरीके से समझ नहीं आएंगे, तो इसलिए आज मैं तुम्हें वर्ब्स करवा रहा हूँ। ठीक है, फॉर JLPT N5 ऑफ कोर्स। ओके, तो अपनी फर्स्ट वर्ब जो है वो है इकीमास। इकीमास का मतलब होता है टू गो यानी कि जाना। सो आई विल गो टू जापान, आई विल गो टू बैंक। ठीक है, यहाँ पर लिखा है आई विल गो टू बैंक यानी कि गिंको ए इकीमास। इकीमास का मतलब होता है टू गो, सो आई विल गो टू बैंक। गिंको का मतलब बैंक एंड ए जो है हमारा पार्टिकल है, ये मैं तुम्हें ग्रामर की वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, फिर भी मैंने तुम्हें फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया एक। ओके, नेक्स्ट इज किमास। किमास का मतलब होता है आना, वापस आना। वापस आना नहीं, वापस आने का मतलब होता है काइरिमास। तो किमास का मतलब होता है मान लो तुम ऑलरेडी बैंक में हो। ठीक है, मान लो तुम ऑलरेडी इंडिया में हो। ठीक है, एंड तुम इंडिया आए, आई केम इंडिया। अब तुम इंडिया में रहकर ये बोल रहे हो आई केम इंडिया, यानी कि अगर तुम ऑलरेडी उस लोकेशन पर हो, ठीक है, जिस लोकेशन पर तुम्हें जाना है, अगर तुम ऑलरेडी उस लोकेशन पर हो तो तुम यूज करोगी किमास, टू कम। ठीक है, एंड फिर है अपना काइरीमास। काइरीमास का मतलब है आई विल गो बैक टू दिल्ली। मान लो तुम्हें दिल्ली जाना है, ठीक है, लेकिन दिल्ली जाना है, अब जाने के लिए तो अपना इकीमास यूज होता है, लेकिन तुम दिल्ली से ऑलरेडी आए थे। ठीक है, मान लो तुम पहले दिल्ली में थे, दिल्ली से तुम गए मुंबई। ठीक है, अब मुंबई से वापस से तुम्हें दिल्ली जाना है, तो फिर तुम जब मुंबई में हो तब मुंबई में रहकर ये बोलोगे आई विल गो बैक टू दिल्ली, राइट। तो उसी तरीके से देरी ए काइरीमास, तो उस जगह पर यूज होता है काइरीमास, टू रिटर्न, टू कम बैक। ओके, तो इकीमास टू गो, किमास टू कम एंड काइरीमास टू रिटर्न, टू कम बैक। ओके, होपफुली तुम समझ गए होगे। सो आवर नेक्स्ट वर्ब, सो आवर नेक्स्ट वर्ब इज टू ईट एंड टू ड्रिंक। ठीक है, अपनी फोर्थ वर्ब है ताबेमास। ताबेमास, ताबेमास का मतलब होता है टू ईट यानी कि खाना, किसी चीज को खाना। फॉर एग्जाम्पल आई ईट फूड। ठीक है, मैंने फूड मतलब मैंने खाना खाया। ठीक है, मैंने खाना खाया, आई ईट फूड। तो गोहान ओ ताबेमास, ताबेमास का मतलब हुआ टू ईट। नेक्स्ट नोमीमास। नोमीमास का मतलब होता है टू ड्रिंक। ठीक है, यानी कि कुछ पीना। ओके, देन आई ड्रिंक वाटर। ठीक है, मैंने पानी पिया, आई ड्रिंक वाटर यानी कि मीजू ओ नोमीमास। ठीक है, नोमीमास मतलब टू ड्रिंक। ठीक है, एंड यहाँ पे ओ पार्टिकल आ रहा है, ये पार्टिकल क्यों आ रहा है ये मैं तुम्हें ग्रामर की वीडियो में बताऊंगा जब हम अपनी ग्रामर करेंगे। एंड ये इन्हीं सबको पढ़ाने के लिए मैं तुम्हें वर्ब्स करवा रहा हूँ। ठीक है, ओके, फॉर JLPT N5, टू प्रिपेयर फॉर JLPT N5। ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ब्स, ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ब इज टू सी एंड टू लिसन। ठीक है, देखना और सुनना। तो मिमास, मिमास का मतलब होता है टू सी। ठीक है, मिमास, मी मास, मिमास। ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल शाशिन ओम मिमास यानी कि आई सी अ पिक्चर, आई सी पिक्चर। पिक्चर मतलब फोटो, शाशिन का मतलब होता है एक तस्वीर। ठीक है, एंड मिमास का मतलब होता है देखना। ओके, शाशिन ओ मिमास। नेक्स्ट इज किकीमास। किकीमास का मतलब होता है टू लिसन, किसी भी चीज को सुनने का मतलब होता है किकीमास। ठीक है, किकीमास को हम किसी भी चीज को सुनना। ठीक है, किसी भी चीज को सुनना यानी कि किकीमास। तो किकीमास का मतलब होता है टू लिसन। फॉर एग्जाम्पल ओनगाकू ओ किकीमास, ओनगाकू ओ किकीमास यानी कि आई लिसन टू म्यूजिक। ओनगाकू का मतलब होता है म्यूजिक। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे इसी बीचों बीच फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस में ही मैं तुम्हें ये सारी वोकैब जो है वो अच्छी तरीके से करवा दूंगा। जैसे कि शाशिन का मतलब होता है पिक्चर, ओनगाकू का मतलब होता है म्यूजिक। ठीक है, तो किकीमास का मतलब होता है लिसन, आई लिसन टू म्यूजिक, ओनगाकू ओ किकीमास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट,
Okay, so our next verb is to read, to purchase and to use. ठीक है, to read यानी कि योमीमास. योमीमास का मतलब होता है to read, ठीक है, यानी कि पढ़ना. फॉर एग्जाम्पल हॉन ओ योमीमास. हॉन का मतलब होता है बुक एंड योमीमास का मतलब होता है टू रीड. ठीक है, सो आई रीड अ बुक हॉन ओ योमीमास. ठीक है, नाउ नेक्स्ट 9th काईमास. काईमास का मतलब होता है टू परचेज यानी कि कुछ खरीदना. हॉन ओ काईमास यानी कि टू बाय अ बुक. आई बॉट अ बुक, आई बाय अ बुक, आई परचेज्ड अ बुक, कुछ भी कह लो. ठीक है, यानी कि एक बुक को खरीदना, यानी कि हॉन मतलब बुक एंड काईमास. काईमास का मतलब होता है टू परचेज यानी कि कुछ खरीदना. फॉर एग्जाम्पल हॉन ओ काईमास यानी कि एक बुक को खरीदना. ओके, नेक्स्ट इज सुकाईमास. देखा, काईमास काईमास सेम लग रहा है, बस ये सु लगने से पूरा मीनिंग बदल गया. ठीक है, इसलिए कह रहा हूं ध्यान रखना साउंड पर. जो तुम बोलोगे वही तुम लिखोगे. अगर यहाँ पे सु बोलता तो फिर ये सुकाईमास हो जाता, वो कुछ और मतलब होता है. एंड अगर मैं यहाँ पे सु बोलता ही नहीं, सिर्फ काईमास बोल देता, तो उसका मतलब टू परचेज हो जाता. इसलिए बोलने पर ध्यान दो. यहाँ पे ये सु बनना चाहिए, सु विद अ टी. ठीक है, सु विद अ टी, सु. ठीक है, ध्यान से सुनो, सु. ठीक है, तो सुकाईमास यानी कि टू यूज. हॉन ओ सुकाईमास यानी कि आई यूज अ बुक. ठीक है, यानी कि मैं एक बुक इस्तेमाल करता हूँ. ओके, सो नाउ नेक्स्ट. Okay, so our 11th and 12th and 13th verb is nemas, to sleep, okimas, to wake up, benkyoshimas, to study. ये मेरा रोज का स्केड्यूल है. मैं सोता हूँ, फिर मैं उठता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर पढ़ता हूँ. या मतलब हर स्टूडेंट का, हर टीचर का स्केड्यूल यही होता है. ओके, सो या तो नेमास का मतलब होता है टू स्लीप यानी कि सोना. सो आई स्लीप एट 11 PM यानी कि योरू योरू जू इचीजी नी नेमास यानी कि आई स्लीप एट 11 PM. ठीक है, यहाँ पे नी जो है वो एट का काम कर रहा है. 11 PM यानी कि जू इची जी. योरू का मतलब होता है नाइट, तो ये एक तरीके से अपना PM लगा रहा है. ठीक है, इची जी वैसे गोजेन एंड गोगो होता है, गोजेन एंड गोगो. ठीक है, वो मतलब जब मैं तुम्हें ग्रामर करवाऊंगा तब मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझाऊंगा, तुम ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है. ठीक है, तो योरू का मतलब होता है एट नाइट, तो इसका यूजुअल मीनिंग वैसे ये हुआ आई स्लीप एट 11 एट नाइट. ठीक है, आई स्लीप एट 11 एट नाइट. ठीक है, यहाँ पे PM मैंने बस एट नाइट की जगह लगा दिया. वैसे इसकी जगह हम करते हैं यूज अपना गोजेन और गोगो. ठीक है, लेकिन वो मैं तुम्हें ग्रामर की वीडियो में समझाऊंगा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ उस पर, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे. ओके, सो नेमास टू स्लीप, योरू योरू जू इचीजीनी नेमास यानी कि आई स्लीप एट 11 एट नाइट. ठीक है, देन ओकीमास. ओकीमास का मतलब होता है टू वेक अप. ठीक है, आसा हाचीजीनी ओकीमास. ठीक है, यानी कि आई वेक अप एट 8 इन मॉर्निंग. ठीक है, आई वेक अप एट 8 इन मॉर्निंग. आसा का मतलब होता है मॉर्निंग, हाची जी का मतलब होता है 8. ठीक है, AM की जगह तुम मान लो इन मॉर्निंग. ठीक है, वही जैसे कि मैंने कहा गोजेन और गोगो यूज होता है, वो मैं तुम्हें ग्रामर की वीडियो में करवाऊंगा, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने ये लिख दिया. ठीक है, तो आसा हाची जी नी ओकीमास यानी कि आई वेक अप एट 8. ठीक है, इन मॉर्निंग. ओके, सो ओकीमास का मतलब होता है टू वेक अप. नेक्स्ट इज बेंक्योशिमास. बेंक्योशिमास का मतलब होता है टू स्टडी. ओके, टू स्टडी, आई स्टडी डेली यानी कि माई नीची बेंक्योशिमास. माई नीची का मतलब होता है डेली यानी कि एवरी डे. ठीक है, डेली या फिर बोले तो एवरी डे. ठीक है, एंड अपना बेंक्योशिमास. बेंक्योशिमास का मतलब होता है टू स्टडी. सो माई नीची बेंक्योशिमास या फिर बेंक्यो ओशिमास. तो माई नीची बेंक्योशिमास यानी कि आई स्टडी डेली. ठीक है, तो इसी के साथ हमारी 13 वर्ब्स जो होती है कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट एंड यार, अगर तुम्हें मेरे लेक्चर्स एंड वीडियोस अच्छे लग रहे हो, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब. एंड मैं JLPT N5 के रिगार्डिंग सारी की सारी ग्रामर, वोकैबुलरी एंड अपनी कांजीज सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ. सो मेक श्योर टू चेक माई चैनल. एंड फिर तुम्हारे ऊपर है कि तुम सब्सक्राइब करो या ना करो, सो नो प्रॉब्लम. ओके, सो हाईरीमास. हाईरीमास का मतलब है टू गेट इन, टू गो इन यानी कि एंटर करना बेसिकली. एंड देमास, देमास का मतलब है टू गेट आउट, टू गो आउट यानी कि बेसिकली एग्जिट करना. ठीक है, तो हाईरीमास, हाईरीमास का मतलब है टू गेट इन एंड एंटर द हाउस यानी कि उची नी हाईरीमास. जब भी हाईरीमास यूज होगा उसके साथ नी पार्टिकल यूज होगा. एंड मतलब ये जो पार्टिकल्स है वो मैं तुम्हें ऑफ कोर्स ग्रामर की वीडियो में ही पढ़ाऊंगा. एंड सॉरी, ये मैंने वोकैब के देमास में सर्कल लगा दिया, दे. ठीक है, तो देमास, दे जो है वो अपना डिटैच के लिए यूज होता है, एंड नी जो है अपना अटैचमेंट दिखाने के लिए यूज होता है पार्टिकल. ये मैं तुम्हें ग्रामर की वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा. सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. ओके, ताकि तुम मिस ना करो. एंड या लेट्स गो. तो देमास,
देमास का मतलब है टू गेट आउट, टू गो आउट, मतलब वही एग्जिट करना। सो उची दे देमास, उची दे देमास का मतलब हो गया एग्जिट दी हाउस, ठीक है। एंड उचीनी हाइरीमास का मतलब हो गया एंटर दी हाउस, ठीक है, यानी कि घर के अंदर जाना, तो फिर हाइरीमास, ठीक है। एंड घर के बाहर आना यानी कि किसी भी जगह के बाहर आना, तो उसका मतलब हो गया देमास। ओके, तो हाइरीमास एंटर करना एंड देमास एग्जिट करना। ओके, तो या फर्स्ट वर्ड इज टीचर। टीचर को हम जापानीज में बोलते हैं सेंसे। एंड अगर तुम अभी तक हीरागाना नहीं पढ़ पा रहे हो तो लालत है तुम पर, पहले जाओ हीरागाना करो। ओके, सो या टीचर का मतलब है सेंसे, सेंसे, ठीक है। फिर भी मैंने रोमाजी में यानी कि मैंने इंग्लिश के अंदर लिख दिया है ताकि तुम इजीली रीड कर सको। ओके, तो टीचर इज सेंसे, ठीक है। दोबारा मेरे साथ साथ रिपीट करो, सेंसे। एंड तुम वीडियो को पॉज करके नोट्स ले सकते हो, ये देख लो। ओके, सो स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स ले लिया करो। एंड या टीचर मतलब सेंसे, सेंसे वाताशिवा सेंसे देस, यानी कि मैं जो हूँ वो सेंसे हूँ, यानी कि एक टीचर हूँ। ओके, आनातावा गाकुसे देस, तो गाकुसे, गाकुसे का मतलब होता है स्टूडेंट। अब जिन्होंने मेरी ग्रामर की वीडियोस देखी होगी उन्हें ये सेंटेंसेस का मतलब समझ आ गया होगा, जो जो मैंने बोला। वाताशिवा सेंसे देस, यानी कि मैं एक टीचर हूँ, तो सेंसे मतलब टीचर। एंड आनातावा गाकुसे देस, यानी कि तुम जो हो वो एक स्टूडेंट हो, ठीक है। यू आर अ स्टूडेंट, तो गाकुसे, गाकुसे मीन्स स्टूडेंट। ओके, देन काईशाइन। अब तुम बोल सकते हो आनातावा, आनातावा काईशाइन देस, यानी कि तुम एक एम्प्लॉय हो, ठीक है। आनातावा आई एम शी, आनातावा बी नो काईशाइन देस, यानी कि बी कंपनी के तुम एक एम्प्लॉय हो, ठीक है। तो फिर ग्रामर, ये सारी चीज़ें तुम्हें ग्रामर से आएगी, तो फिर ग्रामर को बिल्कुल भी मिस मत करना। ग्रामर की वीडियोस देखो एंड ग्रामर लर्न करो। एंड होपफुली तुम नोट साथ साथ बना रहे होगे, तो फिर पीछे जाओ एंड अपनी ग्रामर की लेसन की जो नोट्स तुमने बनाए थे वो जाके देखो, ठीक है। एंड उस उधर ये सारे वर्ड्स को बिठाने की कोशिश करो। ओके, तो एम्प्लॉय मतलब काईशाइन, काईशाइन मतलब एम्प्लॉय, ठीक है, काईशाइन, ठीक है। बैंक एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉय को कहते हैं गिंकोइन, बैंक एम्प्लॉय को कहते हैं गिंकोइन, ठीक है। गिंको का मतलब होता है बैंक, और इनका मतलब, इनकी कांजी जो होती है वो ऐसे होती है। इसका मतलब होता है एक पर्सन, एक मैन, ठीक है। तो एक बैंक में काम करने वाला एक आदमी, यानी कि बैंक एम्प्लॉय। ओके, ओके, बैंक एम्प्लॉय यानी कि गिंकोइन, ठीक है। देन ईशा। अब शाह की कांजी भी अपनी यही होती है, विच मीन्स हितो, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम वोकैबलरी करते रहोगे और कांजी करते रहोगे, वैसे वैसे तुम्हें वोकैबलरी भी इजीली लर्न होते रहेगी। लेकिन रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है तो रट्टा तो मारना ही पड़ेगा। ओके, सो या गिंकोइन यानी कि बैंक एम्प्लॉय। तो ईशा, ईशा का मतलब होता है डॉक्टर, ठीक है। ईशा, ईशा का मतलब होता है डॉक्टर। तो ईशा की अपनी कांजी होती है कुछ ऐसे, ठीक है। एंड ये होती है अपनी हितो की कांजी। तो डॉक्टर का मतलब हो गया है ईशा। ओके, एंड रिसर्चर, रिसर्चर को कहते हैं केंक्यूशा, केंक्यूशा, केंक्यूशा। केंक्यू का मतलब होता है रिसर्च लैबोरेटरी, एंड शा का मतलब होता है एक मैन। तो केंक्यूशा, केंक्यूशा का मतलब हो गया रिसर्चर, केंक्यूशा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट 6 vocab। ओके, सो नाउ हॉर्न, हॉर्न का मतलब होता है बुक, ठीक है। तो अब बुक्स, डिक्शनरी, मैगजीन्स, इनकी वोकैबुलरी। ओके, तो हॉर्न, अब ये ध्यान रखना कि तुम इन्हें प्रोनाउंस कैसे करते हो, क्योंकि जैसे तुम प्रोनाउंस करोगे वैसे ही तुम जापानीज को लिखोगे, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना। हॉर्न मीन्स बुक, हॉर्न, हॉर्न। जिशो, जिशो मीन्स डिक्शनरी, जिशो। जाशी, जाशी, देख रहे हो यहाँ पे रिपीटेड साउंड आ रहा है, जाशी, 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 जैसे कि बीच में रिपीट हो रहे हैं 2 वर्ड्स। तो जाशी, तो ये रोमा जी में भी अगर तुम्हें लिखना हो तो लिख लेना। एंड ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था हीरागाना की वीडियो में कि ये जो होता है वो क्यों होता है, ये अपने रिपीटेड साउंड्स के लिए यूज होते हैं। ओके, सो जाशी, जाशी का मतलब होता है मैगजीन, जाशी, ठीक है। अब तुम इसे जाशी बोल दोगे तो फिर तुम जाशी ही लिख दोगे। जाशी का मतलब हो गया तुमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। लेकिन जाशी, जाशी यानी कि यहाँ पर अटक रहे हो तुम, यहाँ पर तुम्हारा रिपीटेड साउंड आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे छोटा सा स्मॉल सू, स्मॉल सू यहाँ पर यूज होगा रिपीटेड साउंड के लिए। ओके, तो जाशी, जाशी का मतलब होता है मैगजीन। नाउ शिनबुन, 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 शिनबुन,
ठीक है। शिनबुन का मतलब होता है न्यूज़पेपर, शिनबुन। नो तो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर भी लॉन्ग साउंड है, नो तो, नो तो, यहाँ पर लॉन्ग साउंड है, नो तो। इस लाइन का मतलब होता है काताकाना की वीडियो में मैंने तुम्हें ये बताया नहीं था। एंड या ये अपने फॉरेन वर्ड्स है, नोट्स, नोटबुक और कार्ड जो है वो अपना फॉरेन वर्ड होता है, इसलिए ये काताकाना में लिखा है। एंड काताकाना की रीडिंग्स बहुत ईजी होती है, इनकी वोकैबलरी को याद करने में तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। नोटबुक को कहते हैं नो तो, कार्ड को कहते हैं का दो, ठीक है, नो तो का दो, ठीक है। तो नो तो का मतलब होता है नोटबुक, का दो का मतलब होता है कार्ड। तो यहाँ पे देख रहे हो मेरी जब मैं बोल रहा हूँ का दो, यानी कि मैं यहाँ पर एक्सटेंड करके बोल रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ का दो ऐसे नहीं बोल रहा, का दो, राइट। तो इस लाइन का मतलब होता है जब भी तुम्हें किसी पहले वाली चीज को, पहले करेक्टर को अगर एक्सटेंड कर कर बोलना होता है तो फिर तुम इस लाइन का यूज करते हो। ओके, नो तो नोटबुक, का दो कार्ड, ठीक है, बिजनेस कार्ड, कोई सा भी कार्ड, ठीक है। तो कार्ड, जो कार्ड होते हैं ना छोटे छोटे, वो वाले कार्ड, का दो। ओके, सो आर नेक्स्ट वोकैबुलरी। ओके, नाउ पेंसिल, पेन, बॉल पेन, की, वॉच, अम्ब्रेला एंड बैग। ओके, तो पेंसिल को कहते हैं एम्पित्सु, एम्पित्सु, ठीक है, बोलने पर ध्यान दो, एम्पित्सु। पेन को कहते हैं पेन, क्योंकि पेन जो है वो एक अपना इंटरनेशनल वर्ड है, मतलब अपना एक फॉरेन वर्ड है, जिसकी वजह से इसे मैंने काताकाना में लिखा है एंड इसे हम बोलते ही पेन है, पेन। ये है कि काताकाना, देन उसके ऊपर मारू तो ये हो गया पे, एंड का पैटर्न आएगा यहाँ पे, तो एन, तो पेन, 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 ठीक है। बॉल पेन को कहते हैं बोरू पेन, बोरू पेन, ये भी अपना एक फॉरेन वर्ड है, तो फिर बोरू पेन, ठीक है। इतना मैं श्योर कर सकता हूँ, जापानीज करते करते तुम्हारी इंग्लिश बेकार हो जाएगी। यस, ओके, या तो बोरू पेन, ठीक है, बोरू पेन। देन की को हम बोलते हैं कागी, की को बोलते हैं कागी। ओके, वॉच को बोलते हैं तोके, तोके, तोके। ओके, देन अम्ब्रेला कासा, कासा, का सा, कासा। बैग कबान, कबान, ठीक है, बोलने पर ध्यान दो, कबान। ओके, नाउ आर नेक्स्ट वर्ड्स एंड, और इतना ध्यान रखना कि तुम प्रोनाउंसिएशन एकदम ठीक से करो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ही सिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, नहीं तो तुम्हें ये तो खुद से ही लर्न करने होंगे। ओके, सो या एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लो। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ प्रेजेंट, चॉकलेट, कॉफी, स्नैक, टी एंड कैमरा। यस, इनसे ऑड वन आउट कैमरा, ये सारे एक जैसे रिलेट करते हैं, एंड कैमरा। ओके, सो प्रेजेंट को कहते हैं ओमी आगे, ठीक है, ओमी आगे। ये तो तुमने एनीमे वगैरह में, जो लोग एनीमे वगैरह देखते हैं उन्होंने भी सुन रखा होगा कि ओमी आगे, ओमी आगे का मतलब होता है एक प्रेजेंट, ठीक है। ओमी आगे ओ आगे मास्ता, आई गेव एन प्रेजेंट, ठीक है। ओमी आगे ओ, ओमी आगे ओ साशी आगे मास्ता, ठीक है। तो ओके, तो प्रेजेंट का मतलब होता है ओमी आगे, ओमी यागे, ओमी यागे, ओमी यागे। ओके, चॉकलेट भी अपना एक फॉरेन वर्ड है। चॉकलेट जो है जापान में डिस्कवर नहीं हुई थी, तो फिर वो ऑफ कोर्स बाहर डिस्कवर हुई थी, तो फिर बाहर का ही एक वर्ड हुआ ना, क्योंकि बाहर ही एक बनी थी, ठीक है। सो या तो चॉकलेट जो है उसे भी हम काताकाना में लिखते हैं। ओके, एंड चॉकलेट को चोकोरेतो बोलते हैं, ठीक है, चोकोरेतो, ठीक है। एक यहाँ पे अपनी लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, इसका ध्यान रखना। यहाँ पे देखो रे के बाद मैंने लाइन लगा रखी है, चोकोरेतो, चोकोरेतो, ठीक है। चोकोरेतो का मतलब होता है चॉकलेट। ओके, चोकोरेतो, मेरे साथ साथ बोलो, तुम्हें मजा भी आएगा, चोकोरेतो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, कॉफी को बोलते हैं कोही, ठीक है। को यहाँ पे लॉन्ग साउंड आ रही है, एंड देन ही में भी लॉन्ग साउंड आ रही है, कोही। अगर तुम्हें काताकाना भी समझ नहीं आ रही है तो पहले हीरागाना और काताकाना करो, जैसे कि मैंने कहा था, फिर उसके बाद अपनी वोकैब, ग्रामर, ये सब करना। ओके, सो या कॉफी का मतलब है कोही, ठीक है। स्नैक को कहते हैं ओकाशी का अपने अलग अलग मतलब भी होते हैं, लेकिन इस केस में मान लो ओकाशी का एक बहुत सारे मतलब होते हैं, तो एंड यहाँ पे मैंने ओकाजी लिख दिया गलती से, सॉरी। तो ओकाशी, ठीक है, ओकाशी का मतलब होता है स्नैक, ओकाशी, ओकाशी, स्नैक। देन टी को कहते हैं ओचा, यहाँ पे देख रहे हो, ची के साथ छोटा सा या,
तो चा बन गया। ओके, ओचा। चा भी होता है सिर्फ और सिर्फ टी। जब मैंने तुम्हें ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें कांजी करवाई थी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चा लिखवाया था, बट ओचा, ओचा का मतलब होता है टी। ठीक है, ओ जो है तुम मान लो बेसिकली बहुत सारे वर्ड्स के साथ, बहुत सारे नाउन्स के साथ जुड़ता है, ये भी एक तरीके से रिस्पेक्ट देने के लिए। ओके, सो या ओचा विच मीन्स टी। ओके, नाउ नेक्स्ट कैमरा। कैमरा को ऑफ कोर्स ये भी बाहर का वर्ड है कैमरा। कैमरा जापान में इन्वेंट नहीं हुआ था, तो फिर ये भी एक फॉरेन वर्ड हुआ। तो फिर इससे बोलते हैं कामेरा, का मेरा, कामेरा, कामेरा। ठीक है, कामेरा, 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 कामेरा विच मीन्स कैमरा। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, सो आवर फर्स्ट वर्ब इज ओकीमास, ओकीमास। ठीक है, ओकीमास का मतलब होता है गेट अप एंड वेकअप। जैसे कि अगर तुम किसी को बोल रहे हो कि उठ जाओ, या फिर तुम किसी को बोल रहे हो कि मैं उठ रहा हूँ, या फिर किसी को तुम बोल रहे हो कि मैं रोज इतने बजे उठता हूँ, जैसे कि कुजीनी ओकीमास। ठीक है, कुजीनी ओकीमास। जिन्होंने मेरा अभी लेसन 4 देखा होगा उन्हें ये सेंटेंस भी समझ आ रहा होगा, यानी कि मैं 9 बजे उठता हूँ। नी पार्टिकल जो है वो हमेशा अपने टाइम के साथ लगता है, ये मैंने तुम्हें ग्रामर की वीडियो में अच्छी तरीके से करवाया था। एंड ओकीमास का मतलब है उठना, टू गेट अप, टू वेक अप। तो इस सेंटेंस का मतलब कुजीनी ओकीमास का मतलब हुआ दैट आई वेक अप एट 9 o'clock। ठीक है, 9 बजे मैं उठता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट नेमास। नेमास का मतलब टोटल अपोजिट, जो ओकीमास का मतलब था उससे एकदम अपोजिट, यानी कि स्लीप एंड टू गो टू बेड, यानी कि सोने जाना या फिर मतलब सोना। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जूइचिजीनी, जूइचिजीनी नेमास, यानी कि मैं 11 बजे सोता हूँ। ओके, सो नेमास का मतलब होता है अपना सोना। ठीक है, यानी या फिर सोने जाना। ओके, एकदम ओकीमास का एकदम टोटल अपोजिट। नेक्स्ट हाताराकीमास, हाताराकीमास। ओके, हाताराकीमास, हाताराकीमास का मतलब होता है टू वर्क। ठीक है, टू वर्क। फॉर एग्जाम्पल अपना जूजीकारा हाताराकीमास, जूजीकारा हाताराकीमास, यानी कि आई वर्क फ्रॉम 10 o'clock। ठीक है, 10 बजे से मैं काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, आई वर्क फ्रॉम 10। ओके, तो हाताराकीमास का मतलब होता है टू वर्क। ओके, सो होपफुली जिन लोगों ने मेरी ग्रामर की वीडियो देख रखी होगी, जिन लोगों ने अगर ग्रामर अच्छी तरीके से मेरी ग्रामर की क्लासेस अटेंड कर रखी होगी, उन्हें ये जो मैंने सेंटेंस एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखे थे उन्हें वो समझ आ रहे होंगे। ओके, सो अगर तुमने नहीं देखा है तो फिर ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, तुम जाकर देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट। ओके, सो नाउ आर नेक्स्ट वर्ब्स। तो ये अपने लेसन 4 की लास्ट 3 वर्ब्स होने वाली है। ठीक है, तो अपने लेसन 4 में सिर्फ और सिर्फ 6 वर्ब्स थी, एंड इन्हीं 6 वर्ब्स का यूज़ करते हुए तुम्हारा ये होमवर्क है आज का। मैं पहले ही तुम्हें होमवर्क बता रहा हूँ, नहीं तो हमेशा क्लास के एंड में बताता हूँ, लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोग क्लास के एंड तक जाते नहीं है। लेकिन होमवर्क सुनो और होमवर्क करा करो यार प्लीज़, तभी तुम्हें अच्छी तरीके से तुम्हारा जापानीज़ हो पाएगी। ओके, सो होमवर्क यही है कि जितने भी वर्ब्स एंड आज की क्लास में जो भी मैं वोकैब करवा रहा हूँ उनका यूज़ करते हुए तुम्हें कोई सी भी ग्रामर पैटर्न का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, सेंटेंसेस बनाने हैं, उन्हें रीड करना है एकदम अच्छी तरीके से। और अगर तुम उन सेंटेंसेस में कांजी यूज़ कर सको तब तो सोने पर सुहागा, मतलब बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कांजी यूज़ करने की कोशिश करना इस बारी में, नहीं तो मैं हमेशा सेंटेंस का होमवर्क देता हूँ, बट इस बारी तुम कांजी का भी यूज़ करना एक बारी कोशिश करना, ताकि तुम्हारी कांजी भी अच्छी तरीके से हो रही है या फिर नहीं, तो फिर तुम्हें ये पता चल सके। ओके, एंड अगर तुम्हें कांजी में कोई भी डाउट आ रहा है तो फिर तुम नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि मैं जल्दी एक डाउट क्लास लाने वाला हूँ। सो तुम उसके डाउट्स हर किसी भी वीडियो के नीचे जाके देख सकते हो। अभी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस नहीं है, तो फिर ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो फिर मैं देख सकता हूँ ना सबके कॉमेंट एक्चुअली। ओके, सो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना इन शॉर्ट, या थोड़ी मदद करो यार। ओके, या एनीवेज। ओके, सो फोर्थ सेंटेंस, आवर फोर्थ वर्ड इज यासुमीमास, यासुमीमास। ठीक है, यासुमीमास का मतलब होता है टेक अ रेस्ट या फिर टेक अ हॉलीडे। ठीक है, यानी कि छुट्टी, बेसिकली छुट्टी। ओके, तो अभी मैंने तुम्हें थर्ड वर्ड क्या पढ़ाया था, हाताराकीमास, राइट, हाताराकीमास। तो हाताराकीमास का मतलब होता है टू वर्क। तो फिर एकदम उसका अपोजिट, एकदम उसका उल्टा क्या होता है, टेक अ रेस्ट या फिर हॉलीडे, कुछ काम नहीं करना। ठीक है, रेस्ट करना या फिर हॉलीडे लेना। ठीक है, यासुमीमास का मतलब ये होता है। फॉर एग्जाम्पल वाताशी वा यासुमिताई देस,
यानी कि आई वॉन्ट टू टेक अ हॉलीडे। यासुमी ताई देस, ठीक है, यासुमी ताई, ताई का मतलब जब भी तुम ये देखो, ये जैसे कि एक वर्ब है, मैंने मास को हटाकर यहाँ पर ताई लगा दिया, ठीक है, तो फिर इसका मतलब हो गया आई वॉन्ट टू टेक अ हॉलीडे, आई वॉन्ट टू टेक अ रेस्ट, ठीक है, सो आई वॉन्ट टू टेक अ रेस्ट। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ। तो फिर इस तरीके से मैं कह रहा हूँ सेंटेंसेस बनाने के लिए, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल सेंटेंसेस दिखा रहा हूँ ना, ऐसी तुम्हें सेंटेंसेस अपनी कॉपी के अंदर खुद से बनाने हैं, कम से कम 5 हर वर्ड को यूज करते हुए। ओके, तभी तुम्हारी अच्छी तरीके से आसानी से तुम्हारी वोकैबुलरी भी लर्न हो जाएगी और तुम्हारी ग्रामर सेंटेंसेस भी तुम्हें याद रहेंगे। और कांजी भी यूज करना, इस यासुमी की भी कांजी होती है, लेकिन अभी तक मैंने करवाई नहीं है, सो डोंट वरी। लेकिन कांजीज भी यूज़ करना जितनी हो सके, जैसे कि मैंने तुम्हें हॉर्न की करवाई है, ठीक है, मैंने तुम्हें की करवाई है, मैंने हितो की करवाई है, ठीक है, यानी कि यहाँ तक कि मैंने गाक्को की भी करवा दी है, मैंने ओन्ना की भी करवा दी है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी कांजीज ऑलरेडी करवा दी है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखी है वो क्लास, तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, तुम देख सकते हो जाके। ओके, सो नेक्स्ट, बेंक्यो शिमास, मेरे बोलने पर ध्यान दो, बेंक्यो शिमास, ठीक है। बेंक्यो शिमास का मतलब होता है टू स्टडी। ओके, टू स्टडी। बेंक्यो शिताई देस, आई वांट टू स्टडी। बेंक्यो शिनाई देस यानी कि आई डोंट वांट टू स्टडी, ठीक है। तो वही वर्ब्स जो है उसके बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं फ्यूचर क्लासेस में। अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ एक फॉर्म बताया है, वो है पास्ट, नॉन पास्ट वाला फॉर्म, यानी कि बेंक्यो शिमास्ता मैंने पढ़ लिया, बेंक्यो शिमासेंदेस्ता मैंने नहीं पढ़ा था, कल मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो वही बहुत सारे फॉर्म्स आने वाले हैं, तो इसलिए वर्ब्स लर्न करो यार, वर्ब्स आर रियली इंपॉर्टेंट, दीज वर्ब्स आर रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो या अगली, ओवारी मास का मतलब होता है टू फिनिश, ठीक है, टू फिनिश, ओवारी मास। ओके, टू फिनिश यानी कि कुछ खत्म हो गया है। मैं इस क्लास के एंड में बोलूंगा ओवारी मास्तायो मीनासान, ओवारी मास्तायो यानी कि ये क्लास जो है वो खत्म होती है, ठीक है। मैं अपनी क्लासेस में बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पर भी बोलना स्टार्ट कर दूंगा आपसे। ओके, सो या ओवारी मास मतलब टू फिनिश। ओके, नाउ नेक्स्ट वोकैबुलरी। अब वर्ब्स तो हमारी हो गई है, अब थोड़ी बहुत नॉर्मल वोकैबुलरी। ओके, नाउ थोड़ी सी प्लेसेस की वोकैबुलरी कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स गो। तो हमारी सबसे फर्स्ट यानी कि अपनी 7th वोकैबुलरी ऑफ द डे इज गिंको। यहाँ पे लॉन्ग साउंड आ रही है, मैंने थोड़ा बहुत रोमा जी में भी लिख दिया, अगर कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी हिरागाना में दिक्कत आ रही है तो इसलिए डोंट वरी। ओके, तो गिंको का मतलब होता है बैंक को हम गिंको कहते हैं, ठीक है। 8th अपना यूबिन क्योकू, यहाँ पर भी अपनी लॉन्ग साउंड आ रही है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यूबिन क्योकू, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलो, यूबिन क्योकू का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। एक पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, सो सॉरी फॉर दैट। एक खैर मैं हिंदी मेरे को हिंदी लर्न करनी है, यस, मेरे को हिंदी पढ़नी पड़ेगी। सो या तोशोकान, ठीक है, तोशोकान, ठीक है, शोकान। यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, तोशोकान का मतलब होता है लाइब्रेरी, जहाँ पर हम सब बैठकर पढ़ते हैं। एंड या एक बारी जापानीज फाउंडेशन की लाइब्रेरी जरूर जाना, आई बेट तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे सारी की सारी JLPT अपने सारे के सारे JLPT N5 की सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मैं भी वहीं से लिया करता था। N3 तो अब मेरा क्लियर हो चुका है बाय द वे, बट स्टिल N3 को क्लियर करने से पहले जितनी भी मैंने बुक्स ली है, मैंने जापानीज फाउंडेशन की लाइब्रेरी से ही लिया, तुम वहाँ से जाकर ले सकते हो। ऑफ कोर्स नॉट स्पॉन्सर्ड, क्यों ही करेगी स्पॉन्सर, मैं बस तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ। ओके, एज अ गुड टीचर, एज अ गुड सेंसे, सेंसे दायोने, आई एम अ गुड सेंसे, यस, थैंक यू। खैर, सो या बिजुत्सुकान का मतलब होता है, यहाँ पे देखो जुत्सु, यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी है, एंड ये चू का हमेशा ध्यान रखना, ये सू नहीं होता, चू होता है। तो बिजुत्सुकान का मतलब होता है एक आर्ट म्यूजियम। ओके, ओहायो गोजाइमास इसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग। एंड जितनी भी मैं आज वोकैब करवाऊंगा वो सारी मैं अपनी फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग के लिए करवाऊंगा, क्योंकि जापानीज इज ऑल अबाउट रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इसमें बहुत लेवल्स ऑफ रिस्पेक्ट होती है, एंड अभी हम अटमोस्ट लेवल, जो अपनी टॉप लेवल की जो रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्टेबल स्पीच होती है, मैं उससे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो इनफॉर्मल वे में जो अपना कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें ग्रामर के वक्त बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो यार लेट्स गो। तो ओहायो गोजाइमास मीनिंग गुड मॉर्निंग,
ठीक है। अगर तुम अपने जैसे कि टीचर्स को बोल रहे हो, सेम्पाई को बोल रहे हो, सेंसे को बोल रहे हो, तो ओहायो गोजाइमास बोलोगे। और अगर तुम अपने दोस्तों को या फिर अपने सिबलिंग्स को या फिर अपने छोटे भाई बहनों को बोल रहे हो तो फिर तुम बोलोगे ओहायो, सिर्फ ओहायो, ठीक है। गोजाइमास जो है वो अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए होता है, तो उन्हें बोलोगे तुम सिर्फ और सिर्फ ओहायो। एंड अगर तुम्हारी टीचर्स है, तुम्हारे सीनियर्स है, सेंसे, सेम्पाई या फिर तुम्हारे जैसे कि मम्मी पापा हो गए, तो इन सबको तुम बोलोगे ओहायो गोजाइमास विद अ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। नाउ सेकंड वर्ड कोन्निचिवा। कोन्निचिवा इसका मतलब होता है हेलो एंड गुड आफ्टरनून। ये तुम दोनों के लिए यूज कर सकते हो। अगर तुम किसी फ्रेंड को यानी कि अपने तोमोदाची को अगर तुम हेलो कर रहे हो तो फिर तुम तब भी यूज कर सकते हो। किसी को भी हाय हेलो करने के लिए कर सकते हो, या फिर अपना गुड आफ्टरनून बोलने के लिए भी यही यूज होता है, कोन्निचिवा। ओके, नाउ थर्ड इज अपना ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून के बाद क्या आता है, गुड इवनिंग। सो गुड इवनिंग, ठीक है। गुड इवनिंग को अपना बोलते हैं कोंबांगवा, कोंबांगवा, ठीक है। ध्यान से सुनो, कोंबांगवा, ठीक है। एंड ये तुम अभी सोच रहे होगे कि ये तो मैंने हाँ पढ़ाया था तो फिर मैं इसे वाह की जगह क्यों लिख रहा हूँ। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर जो अपना हा होता है वो अपना एज अ वाह रीड किया जाता है, ठीक है। जो अपना हा होता है वो एज अ वाह रीड किया जाता है। एंड जो जब हम पार्टिकल्स को यूज करेंगे तब भी जो हा की ये पैटर्न है ये अपना यूज होगा एज वाह, ठीक है। ये जब हम ग्रामर करेंगे तब मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अभी के लिए ये बस इतना ही लर्न कर लो कि जो हमारी जो ये हा की पैटर्न है इसको हम वाह की तरह भी यूज कर सकते हैं कुछ केसेस में, कुछ अपनी वोकैब में, ठीक है। सो या कोंबांगवा इसका मतलब होता है गुड इवनिंग, एंड ये अपना फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के लिए यूज होता है। एंड कोन्निचिवा भी इसी तरीके से, क्योंकि जो ग्रीटिंग्स होती है वो सेम ही रहती है, चाहे तुम अपने दोस्तों को बोलो या फिर किसी को भी बोलो, तुम गुड इवनिंग ही बोलोगे ना, राइट। तो कोंबांगवा, ओके। सो नाउ आवर फोर्थ एंड नेक्स्ट वर्ड इज ओयासुमिनासाई। ओयासुमिनासाई, मेरे साथ साथ बोलो ओयासुमिनासाई। एंड रोमा जी में तुम ऑफ कोर्स ये मैंने हेल्प के लिए लिखा है तो फिर ये साथ में तुम इसको भी पढ़ सकते हो, ओयासुमिनासाई। एंड इसका मतलब अपना होता है गुड नाइट। ओके, सो आवर फिफ्थ वर्ड इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ड, जो कि तुमने एनिमे में या फिर हर जगह पे जिनको जापानीज आती भी नहीं, जिन्होंने कभी सीखने का सोचा भी नहीं, उन्हें भी पता होगा, आरिगातो गोजाइमास। आरिगातो गोजाइमास विच मीन्स थैंक यू। एंड थैंक यू के मैं बता दूं बहुत वेरिएंट्स होते हैं अपने जापानीज में, जैसे कि आरिगातो गोजाइमास, आरिगातो दोमो, कागे सामा दे। तो ये सारी चीज़ों में डिफरेंस जो है वो मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा फ्यूचर में, तो तुम उनमें देख लेना। एंड ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सारी की सारी वोकैब तो करवाऊंगा ही धीरे धीरे। सो अभी के लिए सबसे मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट यूज्ड जो थैंक यू है अपना जापानीज में वो है आरिगातो गोजाइमास, आरिगातो गोजाइमास, ठीक है। एंड वही सेम अपना ओहायो गोजाइमास की तरह जो गोजाइमास है वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट देने के लिए होता है। तो अगर तुम अपने तोमोदाची यानी कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को या फिर अपने छोटे भाई बहनों को बोल रहे हो तो फिर तुम सिर्फ आरिगातो भी बोल सकते हैं, आरिगातो, आरिगातो, ओके। एंड आरिगातो गोजाइमास ये है अपना, जैसे कि तुम अपने टीचर्स को बोल रहे हो, सेम्पाई को बोल रहे हो, ठीक है, सेम्पाइस वगैरह को बोल रहे हो यानी कि सीनियर्स वगैरह को बोल रहे हो, तब तुम गोजाइमास लगाना, ठीक है, आरिगातो गोजाइमास। एंड नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड, ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज सुमिमासेन। देखो अगर तुम किसी को थैंक यू बोलोगे तो उसे सॉरी भी तो बोलोगे ना, है ना। तो आवर नेक्स्ट वर्ड इज सुमिमासेन, ठीक है, सुमिमासेन। तो सुमिमासेन के अपने दो मतलब होते हैं, एक तो सॉरी और एक एक्सक्यूज मी। मान लो तुम अपना किसी रेस्टोरेंट पे बैठे हो, ठीक है, एंड तुम्हें कुछ ऑर्डर करना है तो और यहाँ पर वेटर खड़ा है, तो फिर ये बंदा जो है यानी कि तुम जो हो वो वेटर को ऐसे बुलाएंगे, सुमिमासेन। क्या बोलोगे, सुमिमासेन, जिसका मतलब है एक्सक्यूज मी, ठीक है। एंड अगर तुमने कुछ गलती कर दी एंड उसे सॉरी बोलना है किसी को तुम्हें, तो फिर तुम बोलोगे सुमिमासेन, सुमिमासेन, सुमिमासेन। बोलने का टोन देख रहे हो, एक है सुमिमासेन और एक है सुमिमासेन, ठीक है। तो इन दोनों टोन पर फर्क पड़ जाता है कि तुम्हारा इस सुमिमासेन का क्या मतलब है, एक्सक्यूज मी या फिर सॉरी। और सामने वाला बंदा अपने आप ही समझ भी जाता है, अगर टोन तुम गलत भी बोलोगे तब भी वो समझ जाएगा कि हाँ ये मेरे को सॉरी बोल रहा है, एक्सक्यूज मी बोल रहा है, ओके। सो या ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज प्रीटी सिंपल, हाई, बस हाई, विच मीन्स यस। अब ये यस और नो, अगर किसी को कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो फिर सबसे ज्यादा वो इसी में आंसर देता है, यस और नो, राइट। तो यस को बोलते हैं हाई एंड नो मैं बताता हूं। ओके, सो आर नो इज ईए, ईए, ठीक है, ईए, ईए।
एंड हाँ, नो बोलने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं जापानीज में, जैसे कि चिगाई मास, दामे देस, ठीक है। तो वही एक ही वर्ड के बहुत सारे, जैसे कि क्या बोलते हैं हिंदी में, पर्यायवाची, सॉरी हिंदी मैं भूल चुका हूँ, तो पर्यायवाची ठीक है। तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, तो वो मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड जो ये है वो अपना सबसे ज़्यादा मोस्ट रिस्पेक्टफुल आंसर है। वैसे ये अगर तुम किसी को बोलते हो तो फिर वो ऑफ कोर्स नो जो है वो इतना रिस्पेक्टफुल नहीं माना जाता, तो ये जो है वो सबसे रिस्पेक्टफुल वे है ऑफ सेइंग नो। सबसे वर्स्ट वे होता है चिगाईमास, एंड दोनों के बीच में आता है तो वही। तो जब मैं तुम्हें इनफॉर्मल वे बताऊंगा तब मैं तुम्हें ये सारी की सारी जो इनफॉर्मल वे, इन्हीं को इनफॉर्मल वे में कैसे बोलते हैं वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, ठीक है। सो ये जैसे कि मैंने बताया, ये मैं सारा का सारा क्योंकि तुम्हें फॉर्मल का कह रहा हूँ। एंड हाँ, नो बोलने का भी इनफॉर्मल और फॉर्मल वे होता है। जापानीज इज लाइक दैट, यू नो, सबसे रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज इसलिए बोली जाती है क्योंकि इनफॉर्मल वे में भी नो को अलग कुछ बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ये सुन रहे हो मेरे मुंह से साउंड, ठीक है, बस ऐसे बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा फनी साउंड करता है बट यही बोलते हैं, ठीक है। एंड अपना फॉर्मल वे में तो ई है, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड इज इत्तेकिमास। इत्तेकिमास का मतलब होता है आई एम लीविंग। मान लो कोई बंदा जो है वो घर को छोड़कर जा रहा है, नहीं मजाक कर रहा हूँ, घर को छोड़ के नहीं, अगर मतलब जैसे कि ऑफिस वर्क के लिए जा रहा है या फिर स्कूल जा रहा है कोई बच्चा, तो फिर जो वो है, ये बंदा नहीं बोलता। देखो, जो बंदा जा रहा है ना वो बोलता है, ये बंदा नहीं बोलता, ठीक है। ये बोलेगा इत्तेकिमास, इत्तेकिमास, ठीक है, ओके। सो अब कोई गया है तो फिर वो वापस भी तो आएगा, राइट। तो जब कोई वापस आ रहा होता है तो फिर जिस बंदे को इत्तेकिमास बोलकर गया था जो बंदा, वो जब घर पे वापस आता है तो फिर उसको बोला जाता है, जो ऑलरेडी घर पे था वो बोलेगा ओकाइरी नासाई, ओकाइरी नासाई, यानी कि वेलकम बैक, यानी कि आपका फिर से स्वागत है, ठीक है, आपका फिर से स्वागत है। ये वो वाला स्वागत है। एंड थैंक यू के बदले ओकाइरी नासाई नहीं बोलते। कभी तुम बोलो, तुम किसी जापानीज रेस्टोरेंट में गए एंड तुमने उन्होंने आरिगातो बोला एंड तुम बोल रहे हो ओकाइरी नासाई, तो तुम्हारा पोपट हो जाएगा, ओके। तो ओकाइरी नासाई नहीं बोलते, थैंक यू के बदले हम बोलते हैं कोचिरा कोसो, ठीक है। कोचिरा कोसो भी अपना होता है वेलकम, बट ये वाला वेलकम जो होता है ये थैंक यू के बदले बोला जाता है, ठीक है। एंड ये वाला जो वेलकम है वो होता है वेलकम बैक, यानी कि कोई अगर घर वापस आया है तो फिर उसे बोला जाता है वेलकम बैक, यानी कि ओकाइरी नासाई, ओकाइरी नासाई, ओके ओके। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज ओतोतोई, ओतोतोई, ठीक है। इसका मतलब होता है द डे बिफोर येस्टरडे, ओके। सो आवर नेक्स्ट वर्ड, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कि कल को क्या कहते हैं, लाइक बीतने वाला दिन, ओके, येस्टरडे। सो इट इज नोन एज किनो, 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 ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड, ओके। नाउ आज, ठीक है, कि आज को क्या कहते हैं, आज यानी कि टुडे इज नोन एज क्यो, क्यो, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज आशिता, आशिता, आशिता का मतलब होता है टुमारो, ओके। नाउ नेक्स्ट, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वर्ड इज आसाते, आसाते। यहाँ पर नोट डाउन करना कि ये एक अपना डबल साउंड आ रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल सू यूज हुआ है। एंड इसका मतलब होता है परसों, ठीक है, परसों यानी कि द डे आफ्टर टुमारो, ओके। सो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड इज ओ तेरा, ओ तेरा, ओ तेरा, ठीक है। तो मेरे साथ साथ बोलो एंड अपनी कॉपी में जो है वो नोट डाउन करते रहो। जैसे जैसे तुम नोट डाउन करते रहोगे एंड डेली इन वर्ड्स को रीड करो, ओके। डेली सारे के सारे जितने भी वर्ड्स मैंने अभी तक करवाए हैं, करवा रहा हूँ और करवाऊंगा, उन सबको डेली रीड करा करो, जब भी तुम्हारी जापानीज वोकैबुलरी अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो पाएगी, ओके। सो लेट्स गो। सो टेम्पल, टेम्पल को हम जापानीज में बोलते हैं ओ तेरा, एंड हिरागाना में हम इसे ऐसे लिखते हैं ओ तेरा, ओ तेरा, ठीक है, ओ तेरा। नाउ नेक्स्ट, ओके। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज केशी। हिस्ट्री को हम जापानीज में बोलते हैं केशी, केशी, ओके। और इसे लिखते हैं ऐसे केशी, केशी, ओके। नाउ नेक्स्ट, ओके। सो
सो आवर नेक्स्ट टू वर्ड्स आर ऑरेंज एंड कन्वर्जेशन। ये ऑरेंज कलर की बात नहीं हो रही, ऑरेंज फ्रूट की बात हो रही है। ओके, ऑरेंज फ्रूट जो अपना संतरा होता है ना, उसके बारे में। ओके, सो इसे कहते हैं मिकान, मिकान। ओके, एंड इसे कैसे लिखते हैं? मिकान, मिकान। ओके, एंड नेक्स्ट काइवा। काइवा का मतलब होता है कॉन्वर्जेशन। ठीक है, कॉन्वर्जेशन, इसे हम कहते हैं काइवा, काइवा, काइवा। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, नाउ जापान। अब देखो, हम जापानीज पढ़ रहे हैं तो जापान के बारे में तो बताना ही पड़ेगा ना। एंड ये इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं हिरागाना में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारी हिरागाना रीडिंग प्रैक्टिस भी साथ ही साथ होते रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम हिरागाना में रीड करोगे एंड हिरागाना में लिखोगे, अपनी कॉपी में भी तुम हिरागाना में ही लिखना। ठीक है, तभी तुम्हारी हिरागाना जो है वो स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। ओके, सो निहोन। निहोन का मतलब होता है जापान। जापान को कहते हैं निहोन। ओके, नाउ नाइट। नाइट यानी कि रात, तो नाइट को कहते हैं योरू, योरू, योरू। ओके, योरू। नाउ नेक्स्ट। ओके, सो आवर नेक्स्ट फ्यू वर्ड्स इज मात्सुरी, कुसुरी, सारू, ओफुरो एंड कांकोकू। फेस्टिवल का मतलब होता है मात्सुरी, मात्सुरी। ओके, होपफुली तुम हिरागाना को जो है वो रीड कर पा रहे होगे, इसलिए मैंने ये रोमाजी में नहीं लिखा है, यानी कि इंग्लिश लेटर्स में नहीं लिखा है, सिर्फ हिरागाना में लिखा है, क्योंकि ये अपनी साइड बाय साइड वोकैबुलरी के साथ साथ ये एक अपनी हिरागाना की रीडिंग प्रैक्टिस क्लास भी है। ठीक है, इसी तरीके से मैं तुम्हारी हिरागाना रीडिंग जो है प्रैक्टिस करवाते रहूँगा टाइम टू टाइम। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट्स में। तो ये आज का हमारा एक नया फॉर्मेट है जिसमें थोड़ी बहुत वोकैबुलरी भी हो जाती है। ओके, सो कुसुरी, कुसुरी, कुसुरी means medicine. Okay, next monkey, monkey, monkey को हम कहते हैं सारू, सारू, सारू। ओके, नेक्स्ट बाथ, ओफुरो, ओफुरो यानी कि बाथ, ओफुरो यानी कि बाथ। ओके, नाउ कोरिया। कोरिया को क्या कहते हैं? कांकोकू, 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 कांकोकू। एंड किसी कोरियन यानी कि जो कोरिया में रहता है उस बंदे को क्या कहते हैं? कांकोकू जिन। जब भी तुम किसी भी कंट्री के साथ जिन लगा दोगे, जैसे कि हम इंडियंस को कहते हैं इंदो जिन। ठीक है, इंदो जिन का मतलब होता है, इंदो का मतलब होता है इंडिया, और जिन का मतलब होता है उस कंट्री में रहने वाला वो बंदा। ठीक है, जिनकी जो अपनी कांजी होती है वो होती है ये, एंड ये अपनी कांजी होती है फॉर हितो। हितो का मतलब होता है एक पर्सन। ओके, तो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। जैसे जैसे तुम कांजी और वोकैबुलरी को साइड बाय साइड करोगे वैसे वैसे तुम्हारी अच्छी तरीके से वोकैबुलरी, कांजी और ग्रामर तीनों अच्छी तरीके से हो जाएगी। सो किसी भी चीज़ को मिस मत करना या फिर प्रायोरिटाइज मत करना, सबको साइड बाय साइड चलाओ। ओके, तो कांकोकू जिन, जिन का मतलब हितो, हितो का मतलब पर्सन। तो एक कंट्री में रहने वाला एक जिन यानी कि कांकोकू यानी कि कोरिया में रहने वाला एक बंदा, जिसे कहते हैं कांकोकुजिन। कांकोकुजिन का मतलब हो गया कोरियन। ओके, तो इसी तरीके से जो सारी की सारी वोकैब होती है वो अपनी कनेक्टेड होती है एंड तुम उसे कर सकते हो साइड बाय साइड। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल ओफुरोनी, हाइरीमास। ठीक है, हाइरीमास। अब ये हाइरीमास जो है वो अपना एक है वर्ब। ठीक है, तो आज के लिए हमारी इतनी ही वोकैबुलरी है। मैं थोड़ी बहुत तुम्हें ग्रामर भी साइड बाय साइड करवाना चाहता हूँ। ओके, ताकि तुम्हारे, क्योंकि हम 4th लेसन में जो है वो हम अपना नी पैटर्न करेंगे, तो उससे पहले तुम्हें थोड़ी बहुत आइडिया हो जानी चाहिए। सो ओफुरो, ओफुरो नी हाइरीमास। ठीक है, यानी कि आई वेंट टू बाथ। ठीक है, आई वेंट टू बाथ। हाइरीमास का मतलब होता है टू गो इन। ठीक है, कहीं पर घुसना। तो जब भी तुम बाथ लेने जा रहे होते हो, यानी कि जब भी तुम नहाने जा रहे होते हो, तो फिर तुम बोलते हो ओफुरोनी हाइरीमास। ठीक है, लाइक आई एम गोइंग टू बाथ। ठीक है, तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास होती है एंड होपफुली तुम अच्छी तरीके से अपनी ग्रामर भी प्रैक्टिस कर रहे होगे। मैं 4th और 5th लेसन अगली क्लास में डालने वाला हूँ, तो फिर उसमें मैं ये सारी वोकैबुलरी जो है यूज़ करूँगा, तो अच्छी तरीके से तुम्हें तब तक लर्न हो जानी चाहिए। ओके, सो मिलते तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जाने।